नमस्कार छात्रों। नमस्कार नमस्कार अध्यापिका। आज हम अपना 8वां पाठ जो है, अष्टम पाठ जो है विचित्र साक्षी, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, आधा किया हुआ था हमने पहले ना। ठीक है, आज उसको हम पूरा करते हैं। उसका हिंदी में अनुवाद करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं जो हूँ वो लास्ट के 3 पैराग्राफ से स्टार्ट करवा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे को कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको समझ नहीं आया। ठीक है, तो इसको पूरा ही कर लेते हैं आज हम। तो मैं आप लास्ट के 3 से कर रही हूँ। अग्रिम दिने, मिल गया आपको? अग्रिम दिने कौन से पेज पे है ये? 66 हाँ, ठीक है, 66 पेज पे है। अग्रिम दिने स आरक्षी चोराभियोग त्वं न्यायम नियतवान। ठीक है, यहाँ से पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिव्यांशी है आज क्लास में? नहीं ना? रिधि? यस मैम। हाँ बेटा, आपने वीकली जो किया हुआ है उसमें जो है लास्ट प्रश्न जो है प्रश्न निर्माण वाला, सिर्फ उत्तर उत्तर लिखे हुए हैं। उत्तर उत्तर ही लिखे हुए ना सिर्फ। अभी आपकी चेक कर रही थी वीकली, सिर्फ उत्तर उत्तर लिखे हुए। तो बेटा मैं बार बार बोल रही हूँ कि प्रश्न निर्माण के सिर्फ उत्तर उत्तर नहीं लिखने हैं। ठीक है, प्रश्न निर्माण के उत्तर उत्तर नहीं लिखने। आपने सिर्फ लिखे है कस्यात केन कस्मे। मैम मैंने सारे लिखे हैं। आपके सारे हैं? यस और मैम। एक मैंने अक्षरा, कोई बात नहीं, एक बार फिर से चेक करूंगी, मैं नेम लिख के रखूंगी। अक्षरा, आपका अक्षरा है क्लास में ना? अक्षरा ने भी वैसे किया। वो बहुत से बच्चों को बेटा मैं बार बार बोल रही, बेटा इस तरह से बोर्ड्स में आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आपके बोर्ड के पेपर होते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे आप। ठीक है, तो फिर मत बोलना कि हमें सब कुछ आता था, हमने तो किया भी था। है, अब जो आंसर आंसर उत्तर उत्तर लिख रहे हैं उसके नंबर वो नहीं देंगे, आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे बता रही हूँ वैसे कर रहे हैं। इसको पूरा लिखना है, पूरा आंसर देना है। प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसका उत्तर बना करके ही लिखेंगे। ठीक है, सचिन, सचिन का कैमरा पहले तो बेटा कैमरा ऑन करिए। बहुत से बच्चों की कैमरा ऑफ है। दिशा कैमरा ऑन करिए। जन्नत, मनन, सचिन कैमरा ऑन करिए बेटा। सचिन, सुजल, सचिन, चलिए सचिन, आज सचिन पढ़ेगा यहीं से। सचिन, मनन का फिर से कैमरा ऑफ हो गया तुम्हारा। सचिन बेटा चलो, आज तो आप ही पढ़ोगे यहाँ से। बाकी बच्चे तो डेली पढ़ते हैं ना, तुम नहीं पढ़ते हो। कहाँ है सचिन? लेफ्ट कर गया क्या? हाँ सचिन, सचिन तो लेफ्ट कर गया। सुजल, सुजल, सुजल भी अभी एडमिट हो रहे हैं। सुनीस है क्लास में? नहीं ना? नहीं, अच्छी लगती हो जाते एकदम से।
नैन्सी, यस मैम। नैन्सी, हाँ चलिए आप बोलिए। पता चल गया बेटा कहाँ से बोलना है, कहाँ से पढ़ना है? यस मैम। अग्रिमे दिने स आरक्षी चार्याभियोगे तं न्यायालयं नीतवान्। न्यायाध्यक्षो बंकिमचन्द्रम् उभाभ्यां पृथक् पृथक् विवरणं श्रुतवान्। सरभृतं वक्तव्य स तं निर्दोषम् अमन्यत। आरक्षिणं च दोषभाजनम् किन्तु प्रमाणाभावात् स निर्णेतुं नाशनोत्। ततोऽस्मौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम् आदिष्टवान्। अन्येतुं तौ न्यायालये स्वस्वपक्षं पुनः स्थापितवन्तौ। तदैव कश्चित् तत्र कर्मचारी समागत्य न्यवेदयत् यत् इदं क्रोशदयान्तराले कश्चन जनः केनापि हतः तस्य मृतशरीरं राजमार्गं निक्षा वर्तते। आदिश्यतां किं करणीयमिति न्यायाधीशः आरक्षिणम् अभ्युक्तं च तं शवं न्यायालये आनेतुमादिष्टवान्। आदेशं प्राप्य उभौ प्राचलात् तत्रोपेत्य काष्ठपटले निहितं पटाच्छादितं देहं सखन्देन वहन्तौ न्यायाधिकरणं प्रति प्रस्थितौ। आरक्षी सुपुष्टे नैन्सी, देह बस बेटा पहले इतना सुन लो, ठीक है? अच्छी, बहुत अच्छी। चलिए इतना देख लीजिए, फिर आगे करते हैं, ठीक है? वैसे तो मैंने आपको करवा दिया हुआ है, पर एक बार फिर करवा रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चों की दिन क्लास नहीं लगी थी, ठीक है? अग्रिम दिन स आरक्षी, अग्रिम अगले दिन, ठीक है? अगले दिन, अग्रिम दिने अगले दिन। स आरक्षी, आरक्षी किसको बोला गया है? किसको बोला जाए? आरक्षी, आरक्षी, बेटा आवाज नहीं आ रही है साफ। आरक्षी, मैं चौकीदार को। हाँ चौकीदार को, ठीक है? बोला कि अगले दिन जो था वो चौकीदार जो था, कि अगले दिन चौकीदार और चोराभियोग जो न्यायालय चोरी के अभियोग में जिसको अंदर कर दिया था, ठीक है, जिसको चोर मान लिया गया था, जो अतिथि था, चोराभियोग जिसको चोर मान लिया गया था, तो न्यायालय नीतवान थी, उन दोनों को न्यायालय में लाया गया, ठीक है? अगले दिन जो थे वो चौकीदार और अतिथि, उन दोनों को न्यायालय में नीतवान ले जाया गया। न्यायाधीशों बंकिम चंद्र न्यायाधीश जो थे वो वहां पे बंकिम चंद्र थे, ठीक है? बंकिम चंद्र थे। उभाभयाम उन दोनों को पृथक पृथक अलग अलग विवरण श्रुतवान की, अलग अलग उन दोनों से विवरण सुना, ठीक है? कि दोनों को अलग अलग करके पूछा, कि पहले एक जैसे चौकीदार से उससे पूछ लिया कि बताओ क्या हुआ था, ठीक है? उसके बाद वो अतिथि था, उससे पूछा गया तुम बताओ क्या हुआ, तो दोनों से अलग अलग विवरण पूछा गया। तो जो वहां पे जो न्यायाधीश थे वो बंकिम चंद्र थे, उन्होंने दोनों से अलग अलग विवरण सुना, ठीक है? सर्वम वृत्तम अवगत्य स निर्दोषम अमन्यता, सारा वृत्तांत जानने के बाद, ठीक है? उसने एक से भी पूछ लिया, दूसरे से भी पूछ लिया, दोनों का वृत्तांत जानने के बाद क्या हुआ कि निर्दोषम मान्यता की, किसको मान? आरक्षी, जो आरक्षी निर्दोषम मान्यता, निर्दोष माना गया कि आरक्षी जो चौकीदार था उसको दोष से निर्दोष माना गया, जो चौकीदार था। ठीक है?
तो सर्वम वृतांत, सारा वृतांत जानने के बाद, ठीक है, दोनों से अलग अलग पूछने के बाद सारा वृतांत जब उसने पढ़ लिया तो जो चौकीदार जो था उसको वो निर्दोष माना, ठीक है, क्योंकि सारे तथ्य जो है उसकी तरफ जा रहे थे, ठीक है। जो दोषा भाजनम, उसको दोष से मुक्त कर दिया, किंतु प्रमाणा अभावात, किंतु प्रमाण के अभाव के कारण, अभाव प्रमाण के अभाव, प्रमाण मतलब सबूत जो होते हैं, ठीक है, कि सबूतों के अभाव के कारण, ठीक है, प्राणा अभाव के सबूतों के, प्रमाण के अभाव के कारण या सबूतों के अभाव, सबूतों की कमी के कारण निर्दोषम सकते, कि उसको जो है वो निर्दोषित, तब वो निर्दोषित नहीं माना गया, ये निर्णय नहीं लिया गया, ये भी निर्णय नहीं लिया गया कि ये जो अतिथि है ये चोर है, ठीक है, क्योंकि अभाव, सबूतों की जो अभाव उनका थी, तो उसकी वजह चौकीदार जो था उसको तो मान लिया कि चलो नहीं तुमने चोरी नहीं की है, ठीक है, परंतु जो चोर था, जो अतिथि था जिसको चोर बना रहे थे, उसने उसको भी दंड नहीं दिया, उसको भी कुछ नहीं बोला, वो बोला अभी सबूत नहीं है तो मैं अभी इसको भी दोषी नहीं मानूंगा, ठीक है, कल फिर आना तुम, ठीक है, तथा सो अग्रिम दिन की, कल अगले दिन जो है फिर उनको आने का आदेश दिया गया। अन्य हेतु अगले दिन सुबह तो न्यायालय की, वो दोनों न्यायालय में स्वयं स्वयं पक्षे अपना अपना स्वयं अपना 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 पक्ष पुनः स्थापित बंतो, कि वो अगले दिन जो है वो दोनों ही न्यायालय में आकर के अपना अपना पक्ष जो है पुनः स्थापित, दोबारा स्थापित करते हैं, मतलब दोबारा अपना अपनी बात कहते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ था। तदेव कश्मीर तत्रगता कर्मचारी, तदेव वहां पर कस्मिचित कोई, तत्र अत्या, तत्रगत्य मतलब वहां पे आया, ठीक है, वहां पे उस समय क्या हुआ, एक कोई कर्मचारी समा आगत्या वहां पे आता है, ठीक है, उस न्यायालय में एक कर्मचारी वहां पे आता है, निवेद्यत और निवेदित करता है, निवेदित मतलब कहता है, क्या कहता है, इते कोष द्वय अंतराले, की यहाँ से 2 कोष दूर, अंतराले दूर, कि यहाँ से 2 कोष दूर, कस्मिचित जने, कस्मिचना के नापी हत्या की, किसी व्यक्ति की हत्या हो गई है, कि यहाँ से 2 कोष दूर किसी व्यक्ति की हत्या हो गई है। तस्य मृतम श्रीरम राजमार्गम निप्सा वर्तते, और तस्य उसका मृतम श्रीरम, मृत श्रीरम मरा हुआ शरीर, वो राजमार्गम राजमार्ग पर निष्कर्षा पड़ा हुआ है, कि उसका जो शरीर है, जो मृत व्यक्ति है उसका जो शरीर है वो राजमार्ग पर पड़ा हुआ है, ठीक है। आदिश्यताम किम करणीयम, की आदेश दीजिए कि क्या करना है, वो जज को पूछता है कि आदेश दीजिए, ठीक है, आज्ञा दीजिए, किम करणीयमति, कि क्या करना है, ठीक है, उस जो शब्द जो पड़ा हुआ है राजमार्ग पे उसका क्या करना है। न्यायाधीशा आरक्षणम, न्यायाधीश ने आरक्षणम चौकीदार को, अभियुक्तम और उस अतिथि को, जो तो सब न्यायालय अनुतुष्टवान, कि उसने न्यायाधीश ने आरक्षी चौकीदार को और अभियुक्तम उस अतिथि को, उन दोनों को बोला, तुम सम न्यायालय, तुम जो है वो सबको न्यायालय में ले आओ, कि तुम दोनों जाओ और उस सबको न्यायालय में लेके आओ, ठीक है, ये वाला समझ में आ गया। यस मैम। यस मैम। यस मैम। फ्राइडे को उनको तो समझ में आ गया, नहीं लगा थी जिन्होंने आज ही पढ़ा उनको भी आ गया। अच्छा अभी आगे पढ़ेंगे, दिशा हो क्लास में, लग तो नहीं कर गई दिशा, दिशा बेटा तुम्हारा कैमरा ही ऑफ है, दिशा, दिशा कैमरा ऑन करिए। दिशा नहीं करेगी कैमरा ऑन,
कशिश धीमान। यस मैम। चलिए आप बोलिए आगे का। यस मैम। यहाँ से मैंने आदेश आदेश प्राय उभो प्राचलताम प्रयोग प्रत्ययन काष्ठ पटले निहित पटच्छेदि देह सप्नदेन वनन्तो न्यायाधिकरण प्रतिस्पृष्टो आरषि सुपष्ट देह आस्तित अभियुक्त अतीव कृषकाय भारतवत शश्वसंकेत वह कृत्या दुष्करम आसीत् स भारवेदनया क्रदन्ति स्म तस्य क्रदन् निष्मय मुदित आरक्षि तमुवाच रे दुष्ट तस्मिन् दिने तया चरोत्थिताया मंजूषाय ग्रहणात् वारित इदानीं निजकृत्यस्य फल गुण्डस्य बेटा फलम 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 भूषम अस्मिन् चौर्ययोने तब वर्षस्य कारादण्डं लप्यसे इति प्रच उच्चे अहस्तं यथा कथित त्रिचम उभो शब्दमानीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तो। चलिए देखिए इसका, ठीक है। आदेशीय प्राप्य उभो प्रचलयाम, आदेशीय प्राप्य आदेश पा करके, ठीक है, कि उस जो न्यायाधीश था उसने उन दोनों को आदेश दिया कि जाओ तुम दोनों ले आओ, क्योंकि अब वो खड़े थे उनके सामने, ठीक है, तो उनको बोला कि तुम दोनों उस शब्द को ले आओ। तो आदेशीय प्राप्य आदेश पा करके उभो प्रचलताम, उभो दोनों, प्रचलयताम दोनों वो चल दिए, ठीक है, वो दोनों वहां से चले गए उस शब्द को लाने के लिए। तत्रो उपैत्या काष्ठ पटेले निहितम पटा आच्छादितम देहम स्कंधम बृहंतो, ठीक है, तत्र उपय कि वहां पहुंच करके, तत्र उपयतः कि वहां पर पहुंच करके, काष्ठ पटले, काष्ठ होती है लकड़ी, लकड़ी के तख्ते, पटले पर तख्ता की जो लकड़ी का एक तख्ता ले लिया उन्होंने, निहितम उस पे रख करके, पटा, पट बोलते हैं, पट किसको बोलते हैं, पट, पट पता है बेटा किसको बोलते हैं पट? कौन बताएगा मेरे को पट? कपड़े। हाँ कपड़ा, पट होता है कपड़ा, ठीक है। पटा आच्छादितम, आच्छादितम मतलब ढक दिया, ठीक है। देहम किसको ढक दिया? देहम जो देह पड़ी हुई थी कंधे में, तो उन्होंने क्या किया, तत्र उपयतः कि वहां पहुंच करके, काष्ठ पटले लकड़ी के तख्ते पर रख करके, पटा आच्छादितम कपड़े से उसको ढक दिया, ठीक है। शरीरो स्कंधो, स्कंधे होते हैं जो हमारे कंधे होते हैं, ठीक है, कपड़े से ढक करके कंधों, शरीर को कंधों पर ढोते हुए, बहंतो ढोना, बहंतो होता है ढोना, कि कंधों उसको अब जो है उसको पटड़े के ऊपर रख दिया उस लाश को, और ऊपर से ढक दिया, कपड़े से ढक दिया, ठीक है। फिर उन दोनों ने अपने अपने कंधों पर उसको उठा लिया। न्याय अधिकरणम प्रति प्रस्थितो, न्यायालय की ओर प्रति, न्यायालय की ओर प्रस्थितो चल पड़े, ठीक है। उन दोनों ने क्या किया, लकड़ी के तख्ते पे वो लाश रख दी और ऊपर कपड़े से ढक दिया, फिर वो अपने अपने कंधों पे रख करके न्यायालय की ओर चल पड़े, जहां पे उनको बुलाया गया था कि इसको यहीं पे लेकर के आओ। आरक्षी सपुष्ट देहम आसीत, आरक्षी जो था, जो चौकीदार जो था, सपुष्टम की पुष्ट शरीर वाला था, ठीक है। पुष्ट शरीर मतलब हट्टा कट्टा तंदुरुस्त था वो, ठीक है। चौकीदार जो था, सपुष्टम देह की अच्छी सेहत वाला था, दुरुस्त था। अभियुक्त, और जो अभियुक्त था वो अति कृशकाय, कृश होता है पतला, काय होती है शरीर, तो अभियुक्त जो अतिथि जो था वो बहुत ही पतले शरीर वाला था,
ठीक है। अभियुक्तम कास्ट अतीब कास्ट पे था। अब देखो वो खुद भी वैसे ही गरीब था, ठीक है, तो बेचारे को पता नहीं खाना भी मिलता होगा या नहीं ढंग से, ठीक है। तो वो थोड़ा गरीब था, तो वो क्या था, वो पतले शरीर वाला था, ठीक है। तो अभियुक्त जो था वो पतले शरीर वाला था। भारकतः सबस्य सकंधे, भारकतः उस भार को, किस भार को, सबस्य शव के जो भार था, सकंधे अपने कंधे पे, बहनम उठाने में, तत्कृते दुष्कर्म असित कि उसको उस भारी शव को कंधे पे उठाने के लिए उसको बहुत कठिन लग रहा था, ठीक है, मतलब बहुत कठिनाई से अब वो उसको उठा पा रहा था। अब जो आरक्षी जो था, वो चौकीदार जो था, वो तो अच्छे शरीर वाला था, वो तो बड़े अच्छे आराम से उठा ले रहा था, ठीक है, परंतु जो अभियुक्त था वो जो था वो पतले शरीर वाला था, दुबला पतला था, तो इस कारण से वो शव के भार को नहीं उठा पा रहा था, उसको बहुत ही कठिन लग रहा था वो, ठीक है। सभार बदने क्रदंती समः, और वह भार वेदनाएं, भार जो उठाया हुआ था उसके कारण क्रदंती समः रो रहा था, ठीक है, उससे वो भार नहीं उठाया जा रहा था और वो भार की पीड़ा से वो रो रहा था। तदंतस्य कृदनम निश्मया, उसका कृदनम रोना, निश्मया मुदिता, उसका रोना सुन करके आरक्षी जो चौकीदार था, तमु उवाच, वो बोलता है, रे दुष्टा, अरे दुष्ट, तस्मिन दिने, उस दिन, त्वया अह्यम, तुमने, अह्यम त्वया, तुमने, अह्यम मुझे, तुमने मुझे चोर्यताम, चोरने दी होती, क्या, मंजूषा, उस मंजूषा को, उस बेटी को तुमने मुझे चोरने दिया होता, चुराने दिया होता। गृहणात बारिता, के उसके रोने को सुन करके उसने कहा कि उस दिन तूने मुझे चोरी की पेटी को ले जाने से नहीं रोका होता, गृहणात बारिता, नहीं रोका होता, ठीक है, कि तूने ये चोरी की पेटी जो थी वो मेरे को ले जाने दी होती। इदानीं निज कृतस्य फलम भुक्ता, अब उसका फल तू भोग ले, ठीक है, इस समय अपनी, कि तुमने मेरे को ले जाने दी होती ना, तो तुम्हें ये भार जो है वो नहीं उठाने पड़ता, ठीक है, तो अब तू उस अपने फल को भोग ले, कि तूने मुझे नहीं ले जाने दी थी, उस फल को भोग ले। अस्मिन् चोराया भोगे त्वयं वर्षत्रया कारादंडा लप्स्यते, अस्मिन् चोराभ्याम, कि तुम्हें इस चोरी के भोग में, इस चोरी के इल्जाम में तुम्हें वर्षत्रया की 3 साल की, कारादंडा, कारा होती है जेल, की जेल की सजा सुनाई जाएगी तुम्हें, 3 साल की, चोरी के इल्जाम में तुम्हें 3 साल की जेल होगी, ये सजा पाएगा। इति प्रोच्य उच्चो हसरत, और ऐसा कह करके वो आरक्षी जो है वो जोर जोर से हंसने लगा, ठीक है, आरक्षी मतलब जो चौकीदार जो था, ठीक है, उसको कहता है कि तुमने मेरे को नहीं ले जाने दी है ना उस दिन, है ना, तो इसलिए तुम्हें दंड मिल रहा है, इसलिए अब तुम ही चोर हो, तुम ही सजा भुगतो, कि तुम्हें 3 साल की जेल होगी तुम्हें, ठीक है, तो उस सजा को भुगत लो। यथा पंचित उभो, जिस किसी प्रकार ने, ठीक है, कि जैसे ही, कि किसी भी प्रकार हो, अब आरक्षी जो था वो चौकीदार जो था वो अच्छे से उठा पा रहा था, ठीक है, परंतु जो अभियुक्त था वो नहीं उठा पा रहा था, तो वो जैसे मतलब जैसे रोकते रोकते वो वहां पे सबको कहाँ पे ले आया, चत्वारे स्थापित, कि वहां पे चबूतरे पे रख दिया, स्थापित बंदो रख दिया, ठीक है, कि किसी प्रकार से वो सबको ला करके, उन दोनों ने वो सबको, सबको ले करके एक चबूतरे पर उन्होंने रख दिया, ठीक है, समझ में आया या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ में बच्चों को? Excuse me, ma'am. हाँ जी, चबूतरा क्या होता है? चबूतरा जो होता है, जैसे वो न्यायालय में जाकर के चबूतरा वहां पे आगे रख दिया, ठीक है, न्यायालय में मंगवाया गया था ना, तो चबूतरा ऊपर, इसमें समझ लेना ऊपर है, वो न्यायालय के आगे रख दिया, मतलब आंगन में वहां पे जाकर के रख दिया जहां पे न्यायालय में बुलाया गया। अभी पढ़ेंगे आगे। आस्तिका है क्लास में? आस्तिका
नहीं। सिमरन, यस मैम। चलिए आप पढ़िए, आप लास्ट बता। न्यायाधीशेन पुनस्ताउ घटनाया विषय वक्तुमादिष्टाउ आरक्षिणी निष्पक्षं प्रस्तुवती आश्चर्यं घटत स शवः प्रावारकं कंपसार्य न्यायाधीशं विज्ञाक निवेदितवान् मान्यवर एतेन आरक्षणा अध्वनि यदुक्त तद् वर्णयामि तव्या अहं चोरिताय मंजूषाया क्रीणाद् वारितः अतः कृत्यस्य फलं भून्भक्षम् असीमं चौर्याभियोगे तं वर्षत्रयस्य कारादण्डं लप्स्यसे इति न्यायाधीशः आरक्षिणे कार्यदण्डमादिश्य तं जनं सम्मानं मुक्तवान्। अत एवोच्यते दुष्कार्याणपि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीतियुक्तिं समालभ्यं लीलयैव प्रकृतिव्रते। चलिए देखिए अगला, हमारे पास में 3 मिनट में हो जाएगा। न्यायाधीशेन पुनः हस्तो घटनाया विषय वक्तुम दृष्टतो। न्यायाधीश ने जब वो वहां पे ले आए, ठीक है, वो जो कोर्ट था, कोर्ट के आगे वहां पे उन्होंने वो सबको रख दिया, तो न्यायालय में आकर के उन्होंने फिर जो न्यायाधीश जो था, उन्होंने पुनः घटना के विषय में बताने का आदेश दिया कि दोबारा बताओ कि क्या क्या हुआ था तुम्हारे साथ। ठीक है, उन दोनों से फिर से पूछा कि उस घटना को बताओ कि क्या क्या हुआ था तुम्हारे साथ। ठीक है, आरक्षणी निज पक्षम प्रस्तुता, चौकीदार था उसने अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए आश्चर्य घटित हो गया कि जब उसने अपना पक्ष जो है वो फिर वो बताने लगा था कि ऐसे ऐसे कि ये आया हुआ था अतिथि और मैं इसको पकड़ने लगा था, है ना, ये चोर भाग रहा था। तो उसने जैसे ही आरक्षी ने और चौकीदार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया तो वो आश्चर्य घटित हुआ। आश्चर्य घटित मतलब आश्चर्यचकित हो गया। ठीक है, क्यों आश्चर्यचकित हो गया? देखिए, सवः प्रावृत्तकरम उपसार्य, जो शब्द जो उनको लेके आए थे उसने जो कपड़ा रखा हुआ था उसको हटा दिया, प्रसार्य हटा दिया। पार्थ क्यों बार बार जा रहा है क्लास से बाहर? ठीक है, वो आश्चर्यचकित हो गया। जैसे ही वो चौकीदार बोलता है ना कि मैं चोर नहीं हूँ, ये चोर है, तो वैसे ही वो आश्चर्यचकित हो जाता है। उसने देखा कि उस सब ने कफन को हटाकर, ठीक है, कफन को हटा दिया, अपने ऊपर जो कफन रखा हुआ था उसको हटा दिया। न्यायाधीशम अभिवादन निवेदितम, न्यायाधीश को अभिवादन किया मतलब नमस्कार किया, निवेदन किया। ठीक है, नमस्कार करके उसने क्या किया, अपने ऊपर जो लाश जो पड़ी हुई थी उसने अपना कपड़ा हटा दिया वहां से और उठ करके न्यायाधीश को प्रणाम किया और फिर निवेदित किया मतलब कहा, क्या कहा? मान्यवर एतेत आरक्षणा अध्वनिना यदुक्तम तद वर्णयामि, कि ये जो चोर है, ये जो चौकीदार है, ठीक है, अध्वनिना यदुक्तम, कि मार्ग द्वारा मेरे ले जाने पर जो इसने कहा मैं उसका तद वर्णयामि, कि मैं उसका वर्णन करता हूँ। ठीक है, कि ये जो चौकीदार है इसके द्वारा मार्ग में क्या कहा गया है मैं उसको आपको बताता हूँ। तुम अहम चोरिता मजूसाम, कि इसने कहा था कि तुम अहम, की अगर तुमने मुझे चोरी करने के लिए, मजूसाम के लिए नहीं पकड़ा होता या चोरी ले जाने दिया होता उस पेटी को, अतः नच कृत्यम फलम, तो अब तू अपनी करनी का फल भोग। ठीक है, कि तूने मुझे पेटी ले जाने से नहीं रोका होता, ठीक है, तो तू अब अपनी करनी का फल भोग। अस्मिन चोराभियोग तत्र सर्व वर्षत्रया कारादाम लपस्यते इति, और अब तू चोरी के योग में, चोरी के अभियोग में 3 साल की जेल की सजा काटेगा या सजा पाएगा। ठीक है, जैसे उस चौकीदार ने बोला था ना, वो शब्द जो था उसने भी वैसे ही बोल दिया था। किसने कहा था कि तुमने मुझे पेटी नहीं ले जाने दी इसलिए तुम्हें ये फल मिल रहा है। ठीक है, तो तुम अब 3 साल के लिए जेल जाओगे। न्यायाधीश आरक्षणे करादंड आदिश्य तम जना सममान मुक्तवान, अब न्यायाधीश ने क्या किया, चौकीदार को जेल की सजा का आदेश दे दिया। ठीक है, उसको पता चल गया कि ये चौकीदार जो है वही चोर है। ठीक है, तो उसने उसको, चौकीदार को कारादंड, जेल की सजा का आदेशम दे दिया।
और तम जन सम्मानम मुक्तवान, और उस व्यक्ति कौन, अतिथि को सम्मान सम्मान के साथ सम्मान पूर्वक मुक्त कर दिया। ठीक है, अब लास्ट देखिए, यहाँ पे श्लोक दिया गया है एत एव्य उच्यते, कि ऐसा इसलिए कहा गया है, एत इसलिए कहा गया है, उच्यते कहा गया है, दुष्ट कारणीयाम कर्माणि मति वैभवशालिनी की बुद्धि, वैभवशालिनी मति होता है बुद्धि की संपत्ति वाले व्यक्ति नीति और युक्ति का सहारा लेकर के, नीति युक्तम समलय कि बुद्धि की संपत्ति वाले व्यक्ति जो होते हैं, जिनके पास बुद्धि होती है, वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं ना, वो नीति और युक्ति के सहारे लेकर के लीला पूर्वक दुष्कर्म कार्यों को भी कर लेते हैं, कि जो मतलब नहीं करने वाले कार्य होते हैं उनको भी कर लेते हैं। ठीक है, अब न्यायाधीश देखिए यहाँ पे, अगर वो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते तो कौन था चोर, किसको चोर माना गया था? अतिथि को। हाँ, अतिथि को, है ना, क्योंकि अगर हम भी होते तो वहां पे हम यही बोलते ना कि चौकीदार तो रोज रहता है यहाँ पे, ये तो हमारी रक्षा कर रहा है, हमारा, हाँ इसके लिए रखा है ना, हम भी उसी को मानते चोर, जो अतिथि था उसी को चोर मानते, हम बोलते कि यही आया है आज नया, इसने चोरी की है ना, उसको नहीं मानते। परंतु उन्होंने जो थे वो सत्य को लाने के लिए ये